Hello everyone. So today we start a new topic, equation reducible to a pair of linear equation in two variable. Okay. अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन सिर्फ क्या होता है. ओके. और फिर लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग. ओके. उसका ग्राफिकल मेथड पढ़ा हमने, फिर अलजेब्रिकल मेथड पढ़ा हमने. ठीक है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो इक्वेशन, ठीक है, जो इक्वेशन लीनियर नहीं होगा, ठीक है, जो इक्वेशन टू वेरिएबल का जो इक्वेशन होगा उस वो अगर लीनियर नहीं होगा तो उसको हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कैसे करेंगे. ओके. इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस कैसे करेंगे. ओके. ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ओके. तो एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग. तो ये क्वेश्चन हमने एक लिखा है कि अब्दुल ट्रैवल्ड 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 20 किलोमीटर एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी, taking 5 hours 30 minutes, but if he traveled 260 kilometer by train and 240 kilometer by taxi, he takes 6 minutes longer. Okay. Find the speed of the train and that of the taxi. तो क्वेश्चन आपका इस टाइप का वर्ड में भी आएगा, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम भी आएगा इस टाइप का, और यह डायरेक्ट इक्वेशन दे सकते हैं आपको. ओके. उसको रिड्यूस करना होगा. तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप मतलब कैसे रिड्यूस करते हैं और कैसे वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो दोनों सीख जाओगे आप. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए. तो इसमें बोला जा रहा है कि अब्दुल जो है वो 300 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और 200 किलोमीटर टैक्सी से जाता है. ठीक है. तो उसका जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 5 hours 30 minutes. ओके. लेकिन जब वो 260 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर टैक्सी से जाता है तो 6 मिनट और ज़्यादा लगता है. ठीक है. मतलब 5 hours 30 minutes में 6 मिनट और ऐड कर दो, मतलब कि 5 hours 36 minutes लगता है जब 260 किलोमीटर ट्रेन से और 240 किलोमीटर टैक्सी से जाता है तो. ओके. तो इसमें टैक्सी और ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है हमको. क्लियर. क्या फाइंड करना है, टैक्सी और ट्रेन का स्पीड. ठीक है. मतलब कि इसमें हम अननोन क्या है, स्पीड ऑफ ट्रेन अननोन है और स्पीड ऑफ टैक्सी अननोन है. ठीक है. डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, टाइम भी दिया हुआ है. राइट. स्पीड सिर्फ हमको निकालना है. ठीक है. तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर. ओके. एंड स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर. क्लियर. स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ टैक्सी हमने मान लिया. ओके. अब हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड आपको मालूम है, मतलब मान लिया हमने. ठीक है. डिस्टेंस मालूम है, टाइम मालूम है. ओके. तो टोटल टाइम जो लग रहा है इसका 300 किलोमीटर बाई ट्रेन से और 200 किलोमीटर बाई टैक्सी से जाने के लिए कितना लग रहा है, 5 hours 30 minutes. ओके. तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग चूँकि, लेकिन इसमें ये टोटल टाइम दिया हुआ है. ठीक है. टैक्सी और ट्रेन का मिला के, टैक्सी का जब मतलब टैक्सी से 200 किलोमीटर जब जाता है और ट्रेन से 300 किलोमीटर जाता है तो कितना टाइम लगता है, 5 hours 30 minutes. ओके. दोनों को मिला के दिया हुआ है, लेकिन ट्रेन और टैक्सी का टाइम नहीं दिया हुआ है. क्लियर. ट्रेन और टैक्सी का टाइम नहीं दिया हुआ है, तो हम ट्रेन और टैक्सी का टाइम निकालते हैं. ओके. पहले तो टाइम टेकन बाय ट्रेन क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. राइट. तो डिस्टेंस कितना है इसका, डिस्टेंस है 3 किलोमीटर. राइट. स्पीड कितना है इसका, x किलोमीटर पर आवर. ओके. ये हो गया. उसके बाद फिर टाइम टेकन बाय टैक्सी, सेम कंडीशन इसका भी है, डिस्टेंस बाय टाइम. ओके. डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितना है इसका, 200 किलोमीटर, और टाइम कितना है, y किलोमीटर पर आवर. तो 200 बाई y. ओके. 200 बाई y आवर्स. ओके. आवर्स. लेकिन एक बात है कि इसमें हम लोग टाइम इक्वल टू ही क्यों ले रहे हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ही क्यों ले रहे हैं. हम लोग स्पीड इक्वल टू भी ले सकते हैं ना.
टाइम का जो हम लोग फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो ये यही क्यों ले रहे हैं हम लोग। और भी तो ले सकते हैं, स्पीड का भी ले सकते हैं, डिस्टेंस का भी ले सकते हैं। ओके, तो टाइम का इसलिए ले रहे हैं हम लोग क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ये टोटल टाइम जो लग रहा है 3 किलोमीटर बाई ट्रेन से और 200 किलोमीटर बाई टैक्सी से जाने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 आवर 30 मिनट। तो टोटल टाइम ये दिया हुआ है ना, ठीक है, ट्रेन और टैक्सी का टोटल टाइम ये दिया हुआ है। ओके, तो इक्वेशन हमारा इससे फॉर्म हो सकता है क्योंकि टोटल दिया हुआ है। ओके, तो इसका टाइम और इसका टाइम ऐड कर दे इक्वल टू इतना आएगा, राइट, 5 आवर 30 मिनट आएगा ना। इसका टाइम और इसका टाइम, ये ट्रेन का टाइम और टैक्सी का टाइम ले जोड़ के। ओके, तो इसीलिए हम लोग टाइम फाइंड कर रहे हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पहले आप पढ़ना, उसके बाद उसको समझना कि कैसे हम इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। तो इसमें ये टोटल टाइम दिया हुआ है, तो मतलब कि इक्वेशन इससे फॉर्म हो सकता है कि ये ट्रेन का टाइम और टैक्सी का टाइम ऐड करके यहाँ पे हम लोग इक्वेट कर सकते हैं 5 आवर 30 मिनट से। ओके, तो ये दिया हुआ डिस्टेंस आपका ट्रेन का, ये 200 किलोमीटर टैक्सी का। ओके, और टाइम दिया टोटल टाइम 5 आवर 30 मिनट। क्लियर। और हमको स्पीड फाइंड करना है। ओके, ट्रेन का स्पीड फाइंड करना है और टैक्सी का स्पीड। ओके, तो स्पीड हम लोग मान लिए कि एक से ट्रेन का और टैक्सी का y किलोमीटर। ओके, तो टाइम जो लगेगा ट्रेन के लिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड होगा। ओके, तो 300 बाई एक्स। क्लियर, 300 बाई एक्स आवर होगा। फिर टैक्सी का 200 बाई वाई आवर। ओके, तो अब जो है टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम क्या होगा इसका, टोटल टाइम इक्वल टू 5 आवर 30 मिनट, राइट। अब टोटल टाइम इतना है, तो टोटल टाइम कितना है इसका, दोनों को ऐड करेंगे तब ना मालूम पड़ेगा हम कितना टाइम है उसको। तो ट्रेन का टाइम जो है वो 300 बाई एक्स प्लस फिर टैक्सी का टाइम 200 बाई वाई इक्वल टू 5 आवर 30 मिनट। 30 मिनट को हम लोग आवर में चेंज करते कि क्या होगा, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे, राइट। 30 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो 60 से डिवाइड कर दिया हम लोग। क्लियर। और ये टाइम जो हुआ दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, राइट। टाइम हम लोगों ने फाइंड किया ना, ट्रेन टाइम टेकन बाई ट्रेन एंड टाइम टेकन बाई टैक्सी, ये वाला। ओके, और ये दोनों को ऐड कर दिया हमने। अब क्या करते हैं, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, ये मिक्स फ्रैक्शन में ना, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 300 बाई एक्स प्लस 200 बाई वाई इक्वल टू, ये कट सकते हैं ना, जो कट गया 3 2 6। ओके, तो 5 2 10 और 1 11 बाई 2 हो गया। ओके, अब ये इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ तक हमने बस ये इक्वेशन के फॉर्म में लाने के लिए इतना किया। ठीक है, लेकिन कभी कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ऐसा भी दे सकता है कि डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन में दे देगा, इसको फिर आप रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में चेंज करना रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये ऐसे टाइप का। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है। क्लियर। तो ऐसा डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से भी, लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम होगा तो उसको आपको पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आगे सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा इस फॉर्म में भी होता है, इसको आप लोग अभी सॉल्व करने के लिए हम लोग बता सीखते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपका जो है बटा में एक्स और वाई, उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं। ठीक है, हटा देते हैं उसको वहाँ से। तो 1 बाई एक्स इक्वल टू मान लेते हैं हम लोग पी, और 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू। ओके, 1 बाई एक्स है ना ये, और 1 बाई वाई है, मतलब 200 बाई वाई है, 300 बाई एक्स है, लेकिन 300 को नहीं, हम लोग सिर्फ एक्स और वाई को हटाना है। ठीक है, 1 बाई एक्स और 1 बाई वाई को। ओके, तो 1 बाई एक्स इक्वल टू पी और 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू हम लोग मान लिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे 300 बच गया ना, 300 पी प्लस 200 क्यू इक्वल टू 11 बाई 2, ये हो गया आपका। ओके, अब क्या करेंगे कि 2 नीचे है। ठीक है, तो 2 को हम लोग इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड में है ना, इधर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 2 600 पी प्लस 2 2 400 क्यू इक्वल टू 11, इक्वेशन 1 नाम देते हैं इसको। क्लियर। तो यहाँ तक इक्वेशन 1 आया, किससे, आपका ये इससे 300 किलोमीटर बाई ट्रेन और 200 किलोमीटर बाई टैक्सी से जाने पर। ठीक है, अब्दुल जब ट्रैवल करता है 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी,
तब जो टाइम लगता है 5 आवर 30 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक, यहीं तक हम लोग ने सॉल्व किया तो हमारा इक्वेशन 1 मिला, ठीक है। अब फिर अगेन ये 260 किलोमीटर बाई ट्रेन और 240 किलोमीटर बाई टैक्सी जाता है, 6 मिनट एक्स्ट्रा लगता है उसका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ओके। तो अगेन सेम प्रोसेस होगा इसमें भी, ठीक है। सेम प्रोसेस है कि टाइम टेकन बाय ट्रेन, ओके। कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, डिस्टेंस कितना था 260 किलोमीटर और स्पीड कितना था, स्पीड कितना है x किलोमीटर, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड तो सेम है उसका, x किलोमीटर y किलोमीटर में जो हमने माना था वही स्पीड है, लेकिन डिस्टेंस बस चेंज हो गया। डिस्टेंस ट्रेन का अब 260 किलोमीटर हो गया, ठीक है, और टैक्सी का 240 किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय टैक्सी इक्वल टू कितना होगा 240 बाई वाई आवर्स, ओके। जो फर्स्ट जो कंडीशन था उसमें था 300 बाई ट्रेन एंड 200 बाई टैक्सी, ठीक है। 300 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाई टैक्सी से जाता है तो 5 आवर 30 मिनट्स टाइम लगता है, ओके। तो उससे हम लोगों ने एक इक्वेशन फॉर्म किया था, ठीक है, इक्वेशन 1। अब फिर से अगर वो 260 किलोमीटर बाई ट्रेन और 240 किलोमीटर बाई टैक्सी जाता है तो उसका 6 मिनट और ज़्यादा टाइम लगता है, ओके, ठीक है। तो टोटल टाइम जो लगा फिर से उसका टोटल टाइम इक्वल टू 5 आवर 30 मिनट प्लस 6 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ पे 260 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई टोटल टाइम हो गया। ये दोनों टाइम को जोड़ देंगे तभी तो, ऐड कर देंगे दोनों को तभी तो टोटल टाइम आएगा, क्लियर। अब ये 5 आवर 30 मिनट है प्लस 6 मिनट, तो 5 आवर 36 मिनट हो गया ना। अब मिनट है उसको हम लोग क्या करेंगे कि आवर में चेंज करेंगे, तो 536 बाई 60, क्लियर। ये जो था वही लिख देंगे हम लोग 240 बाई वाई। अब ये कट सकता है 6 जा 36, 6 10 जा 60, ओके। फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, क्लियर। अब इसको 5 5 जा 25, 25 3 28, 28 बाई 5, ओके। अब यहाँ 260 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई, क्लियर। ये क्वेश्चन आपका बना, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको कि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, ओके। इस टाइप का 2 इक्वेशन दे देगा, आपको उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। लेकिन जब वर्ड प्रॉब्लम होगा तो वर्ड प्रॉब्लम से आपको पहले इस इक्वेशन के फॉर्म में लाना है, उसके बाद फिर आपको रिड्यूस करना है, ओके। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें भी फिर से अगेन सेम प्रोसेस करना है हमको कि लेट 1 बाई एक्स इक्वल टू पी एंड 1 बाई वाई इक्वल टू क्यू, क्लियर। तो क्या बन जाएगा ये 260 पी प्लस 240 क्यू इक्वल टू 28 बाई 5, राइट। अब ये था 5 डिवाइड में, इधर से हम डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ओके। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 26 और 5 को, तो आ जाएगा ये 1300, ओके। 1300 पी प्लस इस 240 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 क्यू आ जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ क्या बचा 28 बचा यहाँ पे, क्लियर। ये इक्वेशन क्या हो गया 2, इक्वेशन 2 हो गया आपका ये, क्लियर। तो ये हम लोगों ने लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये जो इक्वेशन था किस फॉर्म में था, ओके, फ्रैक्शन के फॉर्म में था, क्लियर। लीनियर मतलब लीनियर नहीं था ये तो, ओके। तो इसको हम लोगों ने रिड्यूस करके लीनियर फॉर्म में चेंज किया, क्लियर। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ओके। तो इक्वेशन 2 ये था, इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 जो था आपका वो था 600 पी प्लस 400 क्यू इक्वल टू 11 था, इक्वेशन 1 था, ठीक है, ये था। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं
या तो ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हो, या तो सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, या तो एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हो। तीनों में से कोई मेथड से कर सकते हो। ओके, तो इसको हम लोग एलिमिनेशन से करते हैं। ओके, एलिमिनेशन मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें कोई एक वेरिएबल को इक्वल करेंगे, ठीक है। जैसे कि या तो पी को आप इक्वल कर दो, या तो क्यू को आप इक्वल कर दो। ओके, मतलब जो इजीली इक्वल हो सकता है उसको इक्वल करते हैं हम लोग कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो अगर हम लोग इसमें 400 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये वेरिएबल के इक्वल हो जाएगा ना, 1200 आ जाएगा। तो मतलब इक्वेशन 1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई बाई 3 इन इक्वेशन 1। ओके, तो क्या हो जाएगा 600 6 3 जा 1200 6 3 जा 1800। ओके, 1800 पी प्लस 4 3 जा 1200 क्यू इक्वल टू 11 3 जा 33। राइट, ये आपका इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वेशन 3 नाम दे देते हैं, इक्वेशन 3। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। ओके, तो 1800 पी प्लस 1200 क्यू इक्वल टू 33 एंड इक्वेशन 2 कितना था 1300 पी प्लस 1200 क्यू इक्वल टू 28। ओके, आप इसको सॉल्व करते जाना, ठीक है। जब भी वीडियो देखो आप तो इसको सॉल्व करते जाना कॉपी में। आप बुक या क्वेश्चन तो लिख दिया मैंने, ठीक है, तो कॉपी में सॉल्व करते जाना। उसके बाद आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सिर्फ डायरेक्टली वीडियो देखने से आपको नहीं आएगा, उसको सॉल्व करते जाना स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो अब क्या करना है, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ भी माइनस होगा। ओके, ये तो कट गया। ओके, सेम वैल्यू था। ओके, और इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 1800 में से 300 माइनस करेंगे तो 13 प्लस 13 और 5 18। ओके, 500 पी इक्वल टू इसको माइनस करेंगे तो 18 28। ओके, 28 5 आएगा। ओके, 5 आएगा। अब पी को टू क्या आ जाएगा हमारा 5 बाई ये मल्टीप्लाई में था आगे डिवाइड में हो जाएगा 500 मतलब 1/100 आया। ओके, पी का वैल्यू कितना आया हमका 1/100। अब इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हो। ओके, पी का वैल्यू अगर इक्वेशन 1 2 3 किसी में भी पुट कर दो आपका क्यू का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, तो पुट वैल्यू ऑफ पी इन इक्वेशन 1 कर देते हैं। ओके, इक्वेशन 1 क्या था 600 पी प्लस 400 क्यू इक्वल टू 11 था। इसमें 600 इंटू पी का वैल्यू कितना है 1/100। ओके, ये ना प्लस 400 क्यू इक्वल टू 11। तो 100 100 कट गया, ठीक है। अगर 6 प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा तो 400 क्यू इक्वल टू 11 माइनस 6 और क्यू इक्वल टू ये 11 में 6 कितना हो जाएगा 11 में 6 गया तो 5। ओके, और ये 400 इधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 5 8 जा 40 1/80। ओके, 1/80 आया। ओके, तो Q इक्वल टू 1/80 और P इक्वल टू 1/100। राइट, तो इसमें जो ये है P इक्वल टू 1/100 आया ना, तो P इक्वल टू क्या हम लोग ने माना था 1/x। ओके, 1/x को P भी माना था ना हमने। इधर देखो यहाँ पे लेट 1/x इक्वल टू P। ओके, तो P इक्वल टू 1/x माना था, तो मतलब ये इक्वल 1/100 के इक्वल है। ओके, तो इसमें अगर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा x का वैल्यू हम लोग का 100 आएगा ना। ओके, इसको हम लोग x का वैल्यू इक्वेट करेंगे तो 100 ही आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। क्लियर, तो x इक्वल टू 100 आया और फिर q इक्वल टू कितना था माने थे हम लोग 1/y इक्वल टू 1/80। ओके, q इक्वल 1/80 है ना, तो y इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 80। ओके, तो
अब एक्स आया 100 और वाई आया 80, राइट। तो हम लोगों ने माना था यहाँ पे क्या कि स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स है, स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल टू वाई। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आया आपका एक्स, एक्स मतलब 100। ओके, तो स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 100, स्पीड ऑफ टैक्सी इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, किलोमीटर पर आवर लिख देना। स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स एंड स्पीड ऑफ टैक्सी ये हो गया। ओके, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन। क्लियर। तो इस टाइप का आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना। ओके, और डायरेक्ट अगर इक्वेशन दे दे तो उसको डायरेक्टली आप रिड्यूस करके, मतलब कि 1/x इक्वल टू पी या कुछ भी मान सकते हो आप। 1/x इक्वल टू जो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा उसको कुछ भी मान सकते हो। ओके, उसको मान के उसके बाद आगे सॉल्व करना आप। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन जो था आज से अगरवाल का था, ठीक है। एक एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेते हैं एक हम लोग। तो अब एक और क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज 3.6 का। ओके, एक्सरसाइज 3.6 का 2 का 1 नंबर। ओके, 2 का 1 नंबर। क्लियर। इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि ऋतु है, ठीक है। ऋतु का जो स्पीड है, ओके, ऋतु का स्पीड है। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपसे बन जाएगा। क्लियर। तो इसमें क्वेश्चन बताया जा रहा है कि ऋतु जो है वो 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। क्लियर। ऋतु का जो स्पीड है रोइंग, मतलब कि रोइंग करने का जो है वो 20 किलोमीटर तैर सकती है, मतलब कि 2 घंटे में। ओके, वो किस में, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में। ओके, डाउन स्ट्रीम में ऋतु 20 किलोमीटर 2 आवर में तैर सकती है। ओके, और फिर अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर तैर सकती है 2 आवर में। ओके, दैट मीन्स कि जैसे कि वाटर से फ्लो हो रहा है, ठीक है, ऐसे वाटर फ्लो हो रहा है, राइट, फ्लो हो रहा है इस टाइप का। क्लियर। तो वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो वाटर के साइड, ठीक है, टुवर्ड्स वाटर अगर कोई जा रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ओके, डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट टू वाटर फ्लो जाएगा, ठीक है, वाटर के अपोजिट जो वाटर का फ्लो होगा उसके अपोजिट कोई अगर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अप स्ट्रीम। क्लियर। मतलब कि वाटर जिस साइड में फ्लो हो रहा है उसी की तरफ हम लोग भी जाएंगे तो क्या होगा वो डाउन स्ट्रीम होगा। लेकिन वाटर के फ्लो के अपोजिट जाएंगे तो क्या होगा, वो अप स्ट्रीम होगा। ओके, तो जब ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम की तरफ तैरती है तो वो 2 आवर में 20 किलोमीटर तैर पाती है। ओके, लेकिन जब अप स्ट्रीम में तैरती है तो 2 आवर में 4 किलोमीटर तैर पाती है। क्लियर। तो इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, स्पीड ऑफ ऋतु। ओके, स्पीड ऑफ ऋतु मतलब कि ऋतु का स्पीड है तैरने का, ठीक है, तैरने का स्पीड स्टिल वाटर में। क्लियर। स्टिल वाटर मतलब कि पानी स्टिल है, ठीक है, बह नहीं रहा है, उसमें क्या स्पीड है उसका, ऋतु का। क्लियर। और स्पीड ऑफ करंट, करंट मतलब कि स्ट्रीम वाटर का फ्लो। ओके, तो मतलब वाटर के फ्लो का स्पीड क्या है। क्लियर। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 चीज़, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है कि ऋतु जो है वो डाउन स्ट्रीम में 2 आवर में 20 किलोमीटर तैरती है। ओके, और अप स्ट्रीम में 2 आवर में 4 किलोमीटर तैरती है। क्लियर। मतलब पानी बह रहा है। ओके, पानी बह रहा है, उसमें डाउन स्ट्रीम में पानी की तरफ, ओके, जिस तरफ उसका फ्लो है उसमें 2 आवर में 20 किलोमीटर, और फिर ऊपर की तरफ 2 आवर में 4 किलोमीटर तैरती है। क्लियर। अब इसमें पूछ रहा है कि ऋतु का स्पीड क्या है तैरने का जब पानी मतलब रुका हुआ है, ठीक है, मतलब फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, करंट जो मतलब पानी का जो स्टिल वाटर होता है, मतलब उसमें पानी बह नहीं रहा है, ठीक है, वो रुका हुआ है कहीं पे, तो उसमें उसका स्पीड क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ठीक है, और सेकेंड ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ करंट मतलब कि वाटर का फ्लो का स्पीड क्या है। ओके, तो इसमें पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ ऋतु। ओके, स्पीड ऋतु क्या है, क्लियर, और स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू वॉट, 2 चीज़ पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं हम लोग
कि लेट रितु स्पीड, ओके, रितु स्पीड ऑफ रोइंग, क्लियर, रितु स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रोइंग मतलब कि तैरना या फिर नाव चलाना, ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रोइंग बोलते हैं, ओके। तो रितु स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट मतलब वाटर का फ्लो, ओके, वाटर का स्पीड क्या है, तो हम लोग क्या मान लें इसको y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, क्लियर। तो आप ये फैक्ट याद रखना है, ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम किसको बोलते हैं, ओके। अगर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जाएगा आपसे, तो ये आपका क्लियर हो रहेगा तो सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउन स्ट्रीम ज़्यादा है मतलब कि वाटर की तरफ ज़्यादा है, ठीक है, जब वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में, और अप स्ट्रीम मतलब कि ये वाटर का अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ ऋतु का स्पीड x है और स्पीड ऑफ करंट मतलब वाटर का फ्लो y किलोमीटर पर आवर है और ऋतु का x किलोमीटर पर आवर है, तो क्या हो जाएगा, अगर डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम में x किलोमीटर पर आवर तो ऋतु का स्पीड है, ठीक है, और इसमें ऐड हो जाएगा एक्स्ट्रा ना y किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐड होगा, क्योंकि वाटर का फ्लो भी मतलब उसमें फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई जैसे कागज़ का नाव, ठीक है, कागज़ का नाव अगर हम लोग पानी में रखते हैं तो उसमें तो हम लोग कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वाटर के जो फ्लो होता है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है, ओके, पीछे तो नहीं आता ना, ठीक है। वाटर में जो नाव हम लोग अगर पेपर का नाव बना दें, ठीक है, पेपर का नाव इस टाइप का बना दें हम लोग, ठीक है, तो ये जो है वो वाटर के फ्लो में वाटर की तरफ बहेगा ना, अपोजिट तो नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग इसमें कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, ओके। तो ये वाटर के फ्लो में वाटर के साइड में मतलब फ्लो करेगा, लेकिन अगर हम लोग इसमें एक्स फोर्स अगर लगा दे रहे हैं, ठीक है, एक्स फोर्स लगा दे रहे हैं और इसका वाटर का भी जो मतलब कि फ्लो का जो स्पीड है वो वाई है, ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई मतलब दोनों लग जाएगा ना इसमें, तो ये तो और फास्ट जाएगा, ओके, ये तो और फास्ट जाएगा ना अगर इसमें हम लोग कोई स्पीड एक्स्ट्रा ऐड कर दे तो, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्लियर। तो वही इसमें है, ओके, कि इसमें जब ऋतु वाटर की डायरेक्शन में जा रही है तो एक तो ऋतु अपने से खुद से मतलब फोर्स लगा रही है, ओके, उसका खुद का अपना स्पीड है और वाटर का स्पीड है, ओके, तो दोनों स्पीड एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों को मिल जाएगा ना, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लेकिन अगर अप स्ट्रीम की तरफ जाए, ठीक है, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या हो जाएगा, एक्स तो मतलब कि एक्स किलोमीटर पर आवर ऋतु का स्पीड है, ठीक है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जो अपोजिट साइड से वाटर का फ्लो आ रहा है वो तो उसका स्पीड को अपोज कर रहा है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस, ओके, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, क्लियर। तो एक्स माइनस वाई हो जाएगा ना, जो वाटर का स्पीड है वो तो इसको अपोज करेगा ना, तो ये उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस ऋतु के स्पीड में, क्लियर। तो एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा अप स्ट्रीम में, क्लियर, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि चूँकि स्पीड ऑफ ऋतु इन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर है, ओके, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ओके। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, ओके, इक्वल टू कितना है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लिख सकते हैं ना, हमको स्पीड को लिख सकते हैं, हम डिस्टेंस बटा के लिख सकते हैं। अब डिस्टेंस कितना है इसका, 20 किलोमीटर, ओके, डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 20 किलोमीटर पर आवर, ओके, 20 किलोमीटर और कितना में, 2 आवर में, ओके, 2 आवर में, ओके। इसमें डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, ठीक है, टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, स्पीड हमको फाइंड करना है, ओके, स्टिल वाटर में, ओके। तो एक्स प्लस वाई जो था डाउन स्ट्रीम में हो गया और अप स्ट्रीम में एक्स प्लस माइनस वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड, ओके। हम लोग माने क्या, हम लोग ऋतु का स्पीड जो है वो स्टिल वाटर में एक्स है और स्पीड ऑफ करंट में मतलब कि स्पीड ऑफ करंट क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर है, ओके। मतलब कि जो इफेक्ट हो रहा है इसका स्पीड में, ऋतु की स्पीड में, तैरने के स्पीड में जो इफेक्ट हो रहा है वो वाटर के फ्लो की वजह से हो रहा है, ओके।
वाटर का फ्लो, अगर वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में गए तो स्पीड बढ़ेगा, और वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में गए तो स्पीड घटेगा। ओके, तो अब जो डाउनस्ट्रीम में अगर गए तो बढ़ेगा स्पीड का, कितना बढ़ेगा, y किलोमीटर पर आवर बढ़ेगा ना। तब वाटर का स्पीड y किलोमीटर पर आवर है तो y किलोमीटर पर आवर ही बढ़ेगा, तो x + y हो गया, ये कितना हो गया, x - y हो गया। तो 20/2 स्पीड बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, इसको काटेंगे कितना आएगा, 10। तो x + y = कितना आ गया हमारा, 10। इसका मतलब इक्वेशन 1। ओके, ठीक है, ये किस में था, डाउनस्ट्रीम में था ये, ठीक है, डाउनस्ट्रीम में। अब हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड ऑफ ऋतु इन अपस्ट्रीम इक्वल टू कितना है, x - y। x तो ऋतु की स्पीड है और ये y वाटर का स्पीड। ओके, ठीक है, क्योंकि वाटर का स्पीड ही ऋतु की स्पीड में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो वाटर की स्पीड तो x हम लोग माने हैं स्टिल वाटर में। ओके, तो x - y हुआ। अब इसमें भी क्या होगा, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम इक्वल टू x - y किलोमीटर पर आवर। ओके, अब डिस्टेंस कितना है इसका, 4 किलोमीटर ना, यहाँ पे 2 आवर में 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 2 आवर टाइम हो गया। ओके, x - y 2 × 4, तो कितना आएगा, x - y = 2। ओके, इक्वेशन 2 नाम देते हैं, इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब कि यहाँ पे प्लस में y है, यहाँ पे माइनस में y है, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। ओके, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, x + y = x + y = 10 है, x - y = 2। ठीक है, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं करते, ठीक है, ऐड करेंगे कभी भी तो साइन चेंज नहीं करेंगे। तो +y - y ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कट गया। x 2x = 12, और x = 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 × 6 = 12, तो क्या आ जाएगा, 6। तो x = 6 आया आपका। ओके, अब 6 का वैल्यू आप इक्वेशन 1 2 में किसी में पुट कर दो आप, तो पुट x = 6 इन इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 क्या था, x + y = 10 था, इक्वेशन 1 ये था। तो x = 6 है प्लस y = 10, तो y = कितना आ जाएगा आपका, 10 - 6 = 4। क्लियर, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो x क्या माने थे हम लोग, ऋतु का स्पीड माने थे, ठीक है, ऋतु का स्पीड। तो इस हेंस ऋतु स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, रोइंग इन स्टिल वाटर इक्वल टू कितना हो गया, x किलोमीटर पर आवर, तो कितना 6 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू x किलोमीटर है ना। और फिर स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर था, y किलोमीटर पर आवर था ना, तो क्या हो जाएगा ये 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये था आपका, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको ये समझना था, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम स्पीड का क्या डिफरेंस आता है वाटर के फ्लो की वजह से, वो मेनली आपको समझना था, ठीक है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपका बहुत सारा होगा, उसको सॉल्व करना आप, ठीक है। अगर कोई इसमें डाउट है, अगर कुछ डाउट हो आपका, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, तो इसमें हम लोगों ने इक्वेशन रिड्यूस करने के लिए भी सीखा और वर्ड प्रॉब्लम भी सीखा, ठीक है। और अगर डायरेक्टली अगर इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया जाए, ठीक है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था इस फॉर्म में, ठीक है, अगर इस फॉर्म में दे दिया जाए तो क्या करते हैं हम लोग, इसको रिड्यूस करते हैं, किससे, 1/x = p और 1/y = q मान के, मतलब जो भी होता है डिनोमिनेटर में, ठीक है, डिनोमिनेटर में जो भी होता है उसको हम लोग PQ मान लेते हैं, या कोई भी लेटर आप मान सकते हो। ओके, उसके बाद रिड्यूस करके इस फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। ओके, तो रिड्यूस करने के लिए सीखा, वर्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने सीखा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना कि आज सवाल और NCERT का पूरा क्वेश्चन जितना है सॉल्व करना आप, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ओके, व्हाट्सएप में। ओके, थैंक यू।